बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, क्योंकि शो है तारों से करें बातें। मेरे पहले मेहमान एक ऐसे सिंगर हैं जिनके गानों ने ना सिर्फ उनकी माँ बोली ज़बान पंजाबी को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि पंजाबी और फोक कल्चरल म्यूज़िक को आप लोगों के सामने एक नए अंदाज में पेश किया। इन दिनों वो अच्छे सिंगर, शायर और कंपोज़र होने के अलावा मंजे हुए सियासतदान भी हैं और साथ साथ सोशल वर्कर भी, जिनके सुपरस्टार होने में नहीं है कोई शक। तशरीफ़ लाते हैं इब्रारुल हक। मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत एक ऐसे फनकार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जो फ़न की तारीख़ का सुनहरी बाब समझा जाता है। वो मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और कई प्रोग्राम होस्ट भी कर चुकी हैं। मगर साथ साथ ये बता दूं कि गाने का शौक़ तो रखती हैं मगर सुरीली भी बहुत है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं याले सरदी। तीसरे मेहमान जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। अच्छा, ये पहली मर्तबा सेटिंग हमारी कुछ इस तरह से हुई कि बीच में एक लड़की बैठ गई और साइड पे दो लड़के। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ मैं आया ते नहीं जी। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲੇਲਾ ਬੰਨਿਆ दरम्यान में लेला नहीं, मेरा सज्जे हाथ लेला ते खब्बे हाथ बकरी बंदी। ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਊਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। इमरान साहब, बचपन कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, किन गलियों में, किन सड़कों में, कहाँ आवारागर्दी, किधर की? इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इतना बोरिंग सवाल आपने किया है क्योंकि मेरा बचपन बहुत बोरिंग था वैसे। ना करें सीरियसली, बड़ा एक सीरियस था चाइल्ड। हाँ। और लेकिन ये कि म्यूजिक लवर था मैं बचपन से। और मुझे याद है कि मैडम नूरजहान साहिबा का एक गाना था कहंदे ने नैना, अरे तो बहुत ही छोटा होऊंगा मैं यकीनन, जो मुझे याद नहीं है। तो घर वाले बताते हैं कि जब वो गाना लगता था तो तुम उस पर बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस देते थे। हम कहते थे ये अबरार का गाना है। दैट शोज़ के उस बच्चे का एक प्रोपेंसिटी ऑफ माइंड था म्यूज़िक की तरफ। हाँ। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर स्कूल में मेरी जो मिस प्रिंसिपल थी, हाँ। वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई और उन्होंने बाकायदा जिस तरह प्रमोट करते हैं, हाँ। म्यूज़िक के हवाले से भी, नात ख़्वानी के हवाले से उससे हाँ। पहले, और स्पीच। ये बचपन कहाँ गुजर रहा है अभी और कौन सा स्कूल है? मैं गुजरात में था, जूनियर मॉडल स्कूल गुजरात। और सच बताऊं मैं HSN कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूँ और मेरा बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा स्कूल था मैंने वैसा डिसिप्लिन कहीं नहीं देखा। ओह वाह, क्या बात बड़े है, लीडर्स पैदा किए उन्होंने। मैं एक बीच में से पीस ऐसा निकला हूँ। जब पहली बार मैं स्टेज पर आया तो मैं स्पीच करने के सिलसिले में आया था। अच्छा। और हमारी टीचर मुझसे कहने लगी कि कौन बच्चा स्पीच करेगा, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। और कुछ होता है ना बच्चे दर मोर इक्वल, जो हाँ। टीचर के बच्चे होते हैं, हाँ। उसमें वो ज़्यादा तवज्जो ले जाते हैं उसकी ओर। वो भी था एक बच्चा, एक दो, तो उन्होंने स्पीच की, बड़ी मिन कर रहे थे। तो मुझे याद है मैडम ने यहाँ पे ऐनक रखी हुई थी और वो कॉपी चेक, नवीद मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, ऊंची बोलें आप। तो उसके बाद मेरी बारी थी। अबरार चलो मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए आपकी। तो मैंने दिल में सोचा मेरी तो आवाज़ बाहर जाएगी। तो जब मैंने स्पीच शुरू की, वो पहला शेर मुझे याद है, उमर हाथ दर काबा बुत खाना मीन अलद हयात ताज बस में इश्क यकदन आए राज आयत बरू। तो मैडम ने एकदम से अपनी ग्लासेस उतारी, कहती हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मुझे उन्होंने हाथ से पकड़ा और सीधी प्रिंसिपल के, मैंने कहा पता नहीं कोई गलती हो गई मेरे से। हाथ पकड़ा और सीधा PTI में छोड़ प्रिंसिपल को कहती है मैंने टैलेंट हंट किया, जरा सुने। हाँ। फिर पूरी स्पीच मेरी वहाँ पे हुई। प्रिंसिपल तो फिर मेरी फैन हो गई। उन्होंने बहुत प्यार किया उन्होंने मुझसे, इतना किया कि मुझे लगा कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, याले से भी जरा बचपन के बारे में पूछना। बचपन में आप बड़ी गुस्सीली थी, खुद पे एतमाद थी। एक तो मेरा बचपन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आप क्लियर कर लें एक मैंने बात। देखा पीछे फीडर पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल।
गुस्सा भी आता है मुझे, लेकिन बचपन पे इनकी हूँ मैं तरह अभी। मेरा बिल्कुल बोरिंग नहीं था। नहीं मैं बचपन पे हूँ। पर देखिए खत्म नहीं हुआ तो वो मुसलसल चल रहा है सिलसिला। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਬਚਪਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। 55 नहीं 155। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। अच्छा आपको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है जी। तो मॉडलिंग में आने की वजह ये तो नहीं थी? मॉडलिंग में आने की वजह फोटोग्राफी नहीं थी, क्योंकि जब मैं फोटोग्राफी सीख रही थी तो मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे। ठीक। तो उनको कोई मॉडल चाहिए होती थी, ठीक है, तो कोई और तो आता नहीं था। सारी खवातीन जो है वो शर्मीली होती हैं कॉलेज के ज़माने में, सिवाय एक के। आय हाय। मुझे कोई शर्म नहीं, मैं हर जगह खड़ी था कैमरा को देख के ना पोज मारना। सो उसके बाद जो है मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कैमरा से डर नहीं लगता और मुझे मज़ा भी आता था। तो फिर जब मैंने मॉडलिंग करना शुरू की, विच वॉज द लास्ट थिंग आई डिड, आई स्टार्टेड विद रेडियो, ठीक। then I did theatre, Okay. then I did hosting, फिर acting, then I came into modeling. Oh my God. So modeling जब मैंने करना शुरू की तो रैम्प करते थे हम लोग। वो वाली relationships नहीं है अब। नहीं है वाकई। अब वो फरसूदा सी फार्सिकल सी relationships हैं, ऊपरी ऊपरी, हाय कितनी बुरी है ये, सड़ी सड़ी ये टाइप सिचुएशन चल रही होती है। और मैं कभी ना कभी कोई फैशन शो कर लूँ जाके, तो मुझे डिस्पिन का पत्ता अपने साथ रखना होता है, because मुझसे अल्लाह बर्दाश्त that नहीं headache, होता। okay, my God. हर कोई हर किसी से लड़ रहा होता है। आपके शहर से आला पाई के शायर पैदा हुए जिनमें फैज़ अहमद, फैज़ व इकबाल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। क्या यही वजह है कि आपका शायरी में लगाव बहुत है? ये तो खैर लेजेंड्स हैं, लेकिन वहाँ बहुत लोग शेर कहते हैं नारोवाल में, इवन बच्चे भी। कई बार मैंने इनको, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। हाँ। और मैंने एक नज़्म जो लिखी थी ना, सर जलाएंगे रोशनी होगी, जी। उस उजाले में फ़ैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। अल्लाह। एक मेरा और तरह की पोइट्री है, इसके चंद अशार उसमें मैंने उस नारोवाल के हवाले से भी लिखे कि फैज़ो इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, आँख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है, आय हाय, झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा, आएगा। बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा। जबरदस्त, बहुत जी सही कह रहे हैं आप। नारोवाल में तो बहुत शायरी होती है। वो शेर भी वहाँ का है, पक्खा चलदा हवा देंदा, पक्खा चलदा हवा देंदा, बंद कर दे तो नहीं देंदा। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, नहीं वजह मैं फेर मारे। अगर उन्हें प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले गाना गाया तो ये भी वुमेन राइट्स के ऊपर हुआ ना, क्योंकि लड़के इश्क मोहब्बत प्यार करते थे, वो शादी की ऑफर करते ही नहीं थे। देखो गलत बात नहीं ना कर रहे, वो सही कह रहे हैं। इन्होंने शादी की ऑफर औरतों को करवाई। हाँ जी। तो ये बात अच्छी है ना कि लोग शादी करें, घर बसाएं, फैमिली बनाएं, प्यार किया, इश्क किया तो फिर उसको निभाओ भी। हाँ, आप बात करिए लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए जी। प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, डोली विच पाके तेनू कर ले, क्या मांगा, क्या बात है। इज्जत दी है मैंने खातून को, मैंने बेशक। फजूल बात नहीं थैंक की। यू, बिल्कुल थैंक यू। प्याले तुमने थैंक यू ऐसे किया जैसे प्रीतो तुम ही हो। अरे भाई मैं एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स राइट हूँ यहाँ पे, तो Women's तुम rights सिंस की- तुम न्यूट्रल हो रही हो ना अभी यहाँ पे, मुझे तो किसी को तो एम्बेसडर होना पड़ेगा। ये बात। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए यार। इस बात पे इमरान भाई को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने वुमेन्स राइट्स की बिल्कुल। बात की है। एक सिंगर है हनी सिंह, यो। उसने सारे गाने नेगेटिव गाए हैं जी। तो आज उसका ग्राफ कहाँ चला गया। क्यों ऐसा लगता है कोई 3 डब्बे वाला तो कर ले लेने दी जुतियां दा बड़ा काम बोतलां लेके ते ले लेने दी जुतियां देंदा सी। अपने अम्मी दा ओ चुक, अब्बू दा ओ चुक, अपने घरों ऐ चुक, खोल दराज, ओ चो चाबी चुक, उथों गड्डी चुक, वो तो कुड़ियां नूं चोरियां करना सिखाण दिया सी। और देखो मेरा एक गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, You don't seem to know that song. I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it, यानी के सानू तेरे नाल वो चला प्यार हो गया। जी, जी। अच्छा फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं फिर लोगों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो बड़ी शायद ज़रूरी है, तो फिर मैंने अगले अंतरे में इसको ठीक किया कि दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी, बोल बदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, You don't seem to know I love you। तो उसको उस चीज़ को जो अगर हुई भी थी Balance भी तो उसको किया। बैलेंस करने के लिए मतलब मैं कितनी कहता अच्छी कि- बात है कि आप अंग्रेजी सीखो, मतलब अंग्रेज बनो। आप यो हनी सिंह की बात कर रहे हैं, उनके जो रियलिटी शो होते हैं उनमें जो सिंगर चला जाता है
गाना गाने के लिए उसमें इतनी गलतियां निकालते हैं कि उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर इस तरह के रियलिटी शो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। आइए ना फिर, हाँ, आओ। आपके लिए बहुत सारी तालियां जी। हाँ, मान लीजिए कि मैं एक अपना नया कलाकार हूँ ठीक। जो एक शो में गाने के लिए आया हूँ। ओके। मेरा फर्स्ट टाइम है और आप तीनों जज हैं। ओके। ठीक है ना। आप अनु मलक, आप अर्चना चूरन सिंह, आप खिदो। तालियां। अच्छा जी, जजेस पंकज उदायन जी भी आपके सामने अपना परफॉर्म करेंगे गाना और जो भी कला। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन लोगों को मौका मिलेगा मुझे सुनने का। पंकज जी धीरज रखिए। हाँ, बल्कि हम लोगों का भाग्य है कि आप जैसे महाकलाकार। कौन भागे हैं यहाँ से? हमारा भाग्य। भाग लगे रहे। अरे वो भाग्य। सर, ये आपने किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको और आप चीजें खानदानी लगे सर। आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आज आपको मैं खरी खरी सुना। आप अपना गाना शुरू करने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए किनसे सीखा? जी, सारे गामा जो था ना, वो गामा हमारे मोहल्ले का पहलवान था। सारे गामा मैंने उसी से सीखे। अरे वाह 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 वाह, धन्य। सर आप, मैं रो दूंगा, नहीं करे ऐसा। मुझे जब कोई दाद देता है मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। आप शुरू कीजिए। जी। रोई ना, क्यों? तेरी नासा और चौड़ियां हो जाएंगी। शायर भी जब शायरी करते हैं तो होठों की करते हैं, आंखों की करते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा इसकी नासें हैं कितनी प्यारी। भाई हम तुम्हारी तारीफ करते हैं। आपकी आंखें झील जैसी। जी, बहुत शुक्रिया। आपके होंठ ऐसे हैं जैसे कुलों वाली दरी लपेटी हो। सर सर क्या सर, हाँ, बस ये जो निचला होंठ है ना, इधर लगता लास्ट टूट। सर ना मेरे बारे में इतना भौंकिए प्लीज। तो है, शुरू करें। जी मैं ये बोल ही रही, ये प्लास्टिक की है। तांगे वाला खैर मांगता, तांगे वाला खैर मांगता। ओके। आपके सुरों ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। शीदे, तुमने इतना बेसुरा गाया है कि मेरे दिल के तार टूट ही गए। अरे तुझे नजर न लगे, तुझे कोई गाड़ी नहीं, लगे। नजरों वालों की लगती है, आपको नजर ही नहीं। सर सर, अरे आप इतना बुरा कैसे? मेरा उस्ताद कोई नहीं सर। नहीं, आप, मैंने सीखा किसी से नहीं सर। माँ माशाअल्लाह। बाप की बद्दुआएं हैं सर। मैंने सबका दिल दुखाया सर। किसी का कहा नहीं माना सर। जिसने मुझे कहा मुझे पानी पिलाओ, मैंने उसके ऊपर गिरा दिया सर। जो भी बंदा मेरे घर में सोया होता था उसके पैर के अंदर मैं कागज से फंसाकर उसको आग लगा देता था सर। मोटरसाइकिल बना के देखता था सर। सर मेरा दादा नहर के किनारे खड़ा था, मैंने उनको धक्का दे दिया सर। सर ये सारी बद्दुआएं मेरा पीछा कर रही हैं। आज जो मेरे सुर नीचे नीचे जा रहे हैं सर, ये मेरे खानदान की बद्दुआएं हैं। बल्कि मोहल्ले वालों ने भी बद्दुआएं दी हैं सर। किसी बंदे की दुआ नहीं ली सर, तो तब जाके इस मुकाम से नीचे आए सर। जिसके सर आप जैसे बद्दुआएं लोगों की बद्दुआएं हैं सर। बहुत अच्छे। गालियां ऐसे भी नहीं। जैसा फनकार है, स्टैंडिंग गालियां होनी चाहिए। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस मुकाम से नीचे गिर जाऊं। कभी सोचा नहीं सर, आप मेरे कदमों की खाक है सर। आप गुड फिट है मुझ सर। अरे धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, ये दे बाद। आपकी शक्ल देख के मैं समझ गया था कि तेरे को रब दी खो नहीं खो। सर आपने मेरे भाई को नहीं सुना। मेरे भाईजान इब्रार भाई माशाल्लाह भरा जड़े मेरे ने, वो भी गांदे ने। इसलिए अल्लाह ने उन्होंने फुल बाम रोड़ी। आपसे भी ज्यादा बुरा गाते हैं। बहुत बुरा गाते हैं जी। मैं तो कुछ भी नहीं सर, मेरा तो कोई ना कोई सुर अच्छा लगता है। उसका तो नजदीक भी नहीं आता सर। वो तो इतना घट घट के गाता है सर। सर देखे ना, जितनी इज्जत चली गई है, मैं चाहता हूँ और चली जाए थोड़ी। ठीक है ना, बचा ही कुछ नहीं है तो फिर क्यों कुछ बचाना। बिल्कुल। तो मैंने तो जहां भी गाया 7 चूल्हों की स्वाह सर पे है। लोगों ने ऐसे स्वाह उड़ा के कहा कि फिट है। बहुत अच्छे। आपको तो लानती दाद देनी चाहिए। सर मैं आपको एक आइटम सुनाऊं सर। ये देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ अगर मैं मुंह से बजा के दिखाऊं फिर। अरे ना कर। ओए कलाकार, ओए तुझे सोने के सेहरे लगे, डाकू तेरी तौन वट के ले जाना।
क्या कहने, आपके कदमों के सदके सर। ये तुम मुंह से बजाओ? जी सर, मुंह से बजाऊंगा। देखिए जी पंकज उदायन साहब, ये है फिनाले, फाइनल फिनाले, ठीक है, उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। अभी फिनाले में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सके तो फिर आपको घर वापस भेज दिया जाएगा, और अगर उसके बाद ग्रैंड फिनाले में भी अगर आप जीत गए। नहीं, मुझे नहीं जीतना, मुझे नीचे जाना है। मैं जीत गया तो मोहल्ले वाले बहुत गालियां देंगे। क्या? वो कहेंगे देखो ये हमारे मोहल्ले में जीत के आया है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें, और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं और साथ साथ मेरे कॉमेडियंस। क्या बात है, आप लोग हैं। जहाज़ उड़ाने का शौक था आपको, जहाज़ उड़ाने के लिए आपने फिर एक पैसे जमा किए कि जहाज़ खुद का ख़रीद सकूं, मगर आपने जहाज़ खुद ख़रीदा नहीं बल्कि आपने हॉस्पिटल बनाने का सोचा। ये आइडिया कैसे आया आप? वो मुझे पीपीएल का था, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेके, तो वो मैं ना ले सका, लेकिन जब मैंने म्यूज़िक में कदम रखा, ढेर सारे पैसे कमाए, तो जो पहला आइडिया था वो ये था कि आप पीपीएल करूँगा और उससे पहले जहाज़ ले लेता हूँ कम अज़ कम, उसी पे सीखूँगा। तो मैंने वो पता किया, एक आध वो मिल रहा था मुझे अच्छा प्राइस पे, तो उससे मेरी बात डन हो गई। तो वो मेरी मदर का इंतकाल हुआ उसके बाद 4 फरवरी 96 में। समझ लें एक ख्वाब था जिसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया उस हॉस्पिटल में अम्मी के नाम पे। बस मेरा वैसे ये दिल चाहता है एक दफ़ा आए वापस, उनको मैं हॉस्पिटल दिखाऊं। वो यकीनन देख रही होंगी। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा जिनकी माएँ ज़िंदा है ना, देखो मुझे ये लगता है कि मैं ये कहता हूँ वालिदैन मुझे को वापस कर दे, मैं अपना सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी दौलत है, तो इसको आप लाइट ना लें। जिनके हैं उनकी खिदमत करो। बेशक। कुछ भी नहीं है ना आपके पास तो सब कुछ है अगर वालिदैन है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आपसे पूछने जा रही थी आले, पूछिए। अमूमन फनकार घरानों से जब कोई आता है एक्टिंग के लिए तो उसको डबल एफर्ट करनी पड़ जाती है, ठीक है, और फिर जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो उनका मुआवजा भी अलग होता है, और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, या फिर उनके काम को स्पेशल देख रहे होते हैं अलग निगाह से। तो आपके ऊपर भी प्रेशर आया होगा एक टाइम पे, तो हाउ यू डील विद इट? नहीं आया। उसकी वजह ये है कि मेरे दोनों नाम इतने मुश्किल हैं। पहला नाम कोई भी सही नहीं ले सकता, मैं आपको गारंटी देती हूँ, यहाँ पे कोई मेरा पहला नाम सही नहीं लेगा। नहीं, याले। 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 खूबसूरत लोग, खूबसूरत नाम। याले कितना खूबसूरत, मतलब खुशहाली। चाचा जैसे बंदे के नाम भी अजीब होते हैं। कुदा जिवें इस कुड़ी दा नाम है पीनो पंबीरी, बाल बच्चे दा नाम तेजा, फीजा, नज्जा। चाचे ने तो प्यार नाल कई बिल्लू ढिड पाटा भी कहंदे ने। हालांकि ढिड पाटा नहीं, सिर्फ मुंह पाटा ही है। बड़े मेरे नाम बनाण दे, तो तेनू महल्ले च की कहंदे आ? की रशीद मुड। इससे पहले इनका नाम था जीरा पांबड़। मेरी रिहाइश तंदूर च सी। ते अपना भी दस, तेनू महल्ले च की कहंदे आ? सीटी। ले सीटी, सुगरा टुंडी। और अपना नहीं पता क्या? जो पहले मोहल्ले वाले कहते थे। क्या? अरशद खुसरा। जब मैं एंटर हुई थी इंडस्ट्री में, अच्छा मेरे जितने रिश्तेदार हैं सब लाहौर से उनका ताल्लुक है, मैं कराची में हूँ, ठीक है। तो जब मैं एंटर हुई थी तो पहले ही पहला नाम सुन के क्या शाले सरहदी को सुनता ही नहीं था। किसी को कभी किसी ने वो ताल्लुक ही नहीं जोड़ा कि जिया सरहदी से या क़याम सरहदी से कोई ताल्लुक है, ऐसे ही। हाँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं आया मेरे लिए। बाद में जाके जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ, स्पेशली जब मेरा काम इंडिया में चला है, तो इंडिया में दादा पॉपुलर थे एक ज़माने में, तब उन्होंने जो है वो एक कनेक्शन बनाया। क्योंकि वो सिंगिंग कंपटीशन चलता, बिल्कुल जी सिंगिंग कंपटीशन भी चलता था, ड्रामे भी चलते रहे हैं। एक ज़माने में तो आमदरफ बहुत थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया टैलेंट की भी और काम कर रहे थे, एंड प्रोडक्शंस भी साथ हो रही थी। सो ऑनेस्टली नहीं आया, वरना अगर आता तो ज़्यादा बेहतर था, थोड़ा प्रेशर, बिकॉज थोड़े बेहतर हो जाते हैं। रियली? जी, कंपटीशन अच्छी होती है। और इन्हों दे दादाजी दा डालेगा, दिया नहीं जलता, दिए का तेल जलता है। जी अल्लाह जी। अजीत जो हैं उनसे क्या रिलेशनशिप आपकी? रंजीत। रंजीत सुने, वो ऑन पेपर तो कोई रिलेशनशिप चले जी, अभी इस म्यूजिकल शो के ग्रैंड फिनाले का बाकी का हिस्सा देखते हैं। ऑलराइट। अरे सर आप 2 दिन से गए नहीं। हम इधर ही रहते हैं, मैं तो जरा थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, चाचा तो फटे के नीचे ही सो जाते हैं। अच्छा फिर कौन सा शीशा पिघला कर हमारे कानों में डाल? सर अभी आपके सुनाने के लिए मेरे पास से कुछ नहीं है। ऐसी फर्मा बरदारी कभी किसी में नहीं देखी। की शादी होती तो उसका बड़ा बेटा तुम। सर आप मेरी सास होते थे। अरे धन्यवाद। नहीं, इसके बाद तुसी भी
बड़ी सुटन वाली गल कर रहे हो थल्ले पे आने वाली लानता ले ही रहे हो मैं चाह रही हूं कि दुनिया दे विच तुहानू फटकारा अच्छा यार, आपने जो भी कहा था कि मैं सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मुंह से बजा के तो आपको इम्प्रेस कर दूंगा, तो और क्या चाहिए? अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इतने सारे म्यूजिशियंस लेकर जाता हूँ दुनिया में कॉन्सर्ट्स के लिए, तो आप ही को ले जाया करूंगा। एक अकेला बंदा। हाँ। अगर बजा के दिखाओ जरा कैसे बजाते सर। ये बहुत मुश्किल काम है असल में। पहले सर ढोलक समझते हैं छोटा मोर बड़ी ढोलक सर, आपका हर लफ्ज एक एक टगे का है। अरे बहुत बुरा बहुत बुरा नहीं यार, नहीं, मेरी बात बहुत सुने, घटिया। कंजूसी ना करें। जो अच्छा बजाया उसकी तारीफ होनी चाहिए। सर, तालियां ये- बजाएं सारे। अब क्या सर वाह। तारीफ कर देते हैं लेकिन टगे का नहीं। वो भी पैसे नहीं है सर। अब अच्छा बजाऊं? ये आर्गन हाँ जी हाँ वाह 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 चलती ट्रेन थल्ले आ क्या कहने ये फिटक मुझे मिलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं। सर ये सारे पीढ़े लोग हैं सर। मेरे पास कोई टूटा जूता होता ना तो मैं तुम्हारे गले में पहना देती। और मैं लोगों को कहता मेरी इसकी मंगनी हो गई। तुझे तो कोई कूड़े वाली टोकरी ट्रॉफी में देनी चाहिए ये कूड़े वाली बात को कूड़ी कर सकता है सर। अरे इतने बड़े एहसास से मत नवाजिए बहुत गालियाँ पड़ी हैं। आपके साथ जाएंगे। ड्रम अभी और बजाओ ना इतना तो। सर 4 तो बजा दिए मैंने। हाँ ये ठीक है। हाँ मुंह पार गटर च डिगे क्या इतना अच्छा बजाया है तुमने कि मेरे दिल से दुआ निकल रही है क्या? कि गली में चरपाई डाल के बैठे ऊपर से ट्रक गुजर जाए। ये ऐसी दुआ कौन देता है? ये गैर ही दे सकते हैं। आप जब यहाँ से अवार्ड जीत के रुखसत होंगे ना बदुआओं के साथ चंद कुत्ते बिल्ले भी आपके साथ। सर आपका जो अवार्ड है मैं गटर में फेंकूंगा सर। क्या कहने को बोलूंगा इसके ऊपर से पैर रख रख के गुजरो। वाह 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 बेस गिटार सर। कलाकार ऐसे ही जलालते नसीब हैं। सर आपके कदमों की तफैल। सर ना करे सर प्लीज। सर प्लीज मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। ये नजर तो तुझे लगनी नहीं, तुझे कोई कीड़ा लगे। कीड़े कैसे लगते हैं सर किसी? अरे ऐसा बुखार चढ़े सदियों में ना उतरे। आपको भी टाइफाइड ऐसे डॉक्टर फ्लॉप हो जाए, अल्लाह आपको भी हकीम टाइफाइड अपना काम छोड़ दे। लोगों को 2.5 घड़ियां दी आंदी तेनू 1.25 घड़ी दी आवे। सर ऐसे बददुआएं कोई मनहूस ही दे सकता है सर। अल्लाह करे अंडरपास से गुजर रहे हो तो कोई बुलडोजर गिरे तुम्हारे ऊपर। बुलडोजर तेरा प्यो लेके जाएगा। कलाकार जिवें तू साडियां नजरां चों डिग्गिया में छत तो भी डिगे। क्या कर सर मेरा दिल करता था स्टैंडिंग गालियां यार। सर मेरा दिल करता आप तीनों को गर्म पानी से नहलाऊं बेरी के पत्ते पा के। सत लांटा गुरु ये अखलाक से तेनू गुरु। तेरी कितने भी कोई इज्जत ना हाँ, होवे गुरु। तेनू कदी कोई रिस्पेक्ट दी नजर नाल देखा ही ना। कोई शागिर्द तेरे गोडियां तो नहीं तेनू गिटियों ही लवेगा। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतनी अखलाक से गुरु हरकतें करेंगे। शांत दी चाह च तेनू कोई संदूर पे आ जाए। सर सारा कुछ आपके लिए मैं सारी चीजें इकट्ठी करके आपका मुंह खोल कर अरे फेंक नहीं दूंगा सर। अरे कलाकार तुझे मुझसे ज्यादा हाओं और बदुआओं की जरूरत है। सर आप उस्ताद नहीं आप एक पलीत जिन हैं। अरे ना इस कदर एहसास से मत नवाजो मुझे। जी सर इसकी बारी रह गई है। दुमुक 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 दुमुक। सर दुआएं होनी चाहिए। देखिए ये बड़ा पता है इसमें जान जाने का खतरा था। इतना अच्छा बजाया है ना मेरी दिल से दुआ है चोरी कोई करे ते मुंह तेरा काला होए। ऐसे ही बदुआएं देते हैं। सर आप लोगों को देख लिया मेरे लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं घर जा रहा हूँ आप लोग अपना अपना नंबर मुझे दे दीजिए तो मैं सारे मोहल्ले को आपका नंबर तकसीम करूंगा ताकि आपको दूर दूर से लानते हैं सर। आपके सियासत में दाखिले के साथ साथ
बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो जिन्होंने सियासत में कदम रख लिया, तो यहाँ पर भी आप ट्रेंड सेटर रहे, ये बड़ी बात है आपकी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, करना चाहिए। मैं कोई गलत काम नहीं किया जिस पे वो फॉलो कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ देम। जो लोग भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर किसी से इंस्पायर हो के आते हैं, उसका मतलब है कि वो काम वाकई वर्थ डूइंग है। और पॉलिटिक्स तो हम कहा करते हैं कि सिर्फ जानवर नॉन पॉलिटिकल होते हैं, इंसान को तो कोई ना कोई नज़रिया अपनाना ज़रूर चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। बेशक। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि हमने एक नया नज़रिया दिया है जो कि बड़ा कोई मुश्किल नहीं है, वो नज़रिया इंसाफ है। अल्लाह करे कि हम उस पर कारबंद रह सकें और काम करके दिखा सकें, क्योंकि अभी ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट अस। यस। उसने कहा ना कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। तो आज पीटीआई के सारी दुनिया खिलाफ इसलिए है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। ऐसे बरार भाई किन्ना का अगे लेके जाना है? कोई ऐसा मुमकिन है कि 5 साल बाद असी आस्ट्रेलिया के कोल पहुंचे होइए? अल्लाह करे डेवलपमेंट के हिसाब नाल पहुंचे पहुंच सकने हैं जी विच समंदर दरिया ना पैण ते। नहीं दरिया दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हम। ਤੁਹਾਡੇ शेर तो मैं इमरान खान साहब वास्ते एक शेर वीर सिपाही ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਲੜਦਾ ਫਿਰਾਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ। वाह 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 वाह। आपको डांस का शौक भी है, जैसे अब अभी बता रही थी, एक फिल्म में आपने आइटम सॉन्ग भी परफॉर्म किया, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा? और अच्छा, मैं जब परफॉर्मेंस दे रही थी इस आइटम सॉन्ग की, वो अब बेसिकली वाजंट एन आइटम सॉन्ग, ओके ठीक है, बिकॉज वो सिचुएशनल सॉन्ग था। ठीक। जलेबी का गाना था वो, मेरी हंसती हंसती आंखों में। आई वॉज अ बार डांसर इन दैट ठीक है। फिल्म, तो इट वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था मैं कोई गाने वाने या इस तरह की चीज़ नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं उस तरह की फिल्म नहीं बना रहा, वो जॉनरा अलग है, वो क्राइम केपर जॉनरा था, ओके, मोस्टली टुवर्ड्स क्राइम। सो वो जो गाना हमने किया था वो इसलिए डाला था क्योंकि मैं उसमें डांसर दिखाई थी। हाँ। तो उनको दिखाना था कि मैं डांस कर रही हूँ। उसका रिस्पॉन्स बहुत ही वियर्ड आया मुझे। मुझे जनरली ये फील हो रहा था कि उससे पहले महविश हयात का एक गाना आया था, आयशा उमर का गाना आया था, उनको भी काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार होना पड़ा, तो आपको भी होना पड़ा? मुझे बिल्कुल भी नहीं होना पड़ा। अच्छा। इसकी वजह ये थी कि मेरे जो गाने, अगर आप मेरा गाना देखेंगी तो उसमें मैंने फुल कपड़े पहने हुए हैं, ओके, हाथ तक स्लीव्स हैं, ओके, बिकॉज आई वाजंट कंफर्टेबल। ठीक है, आई कांट वेयर लेस क्लोथ्स, एंड मेरी अपनी कंफर्ट लेवल, अपनी कंफर्ट लेवल होती है। सो मैंने डायरेक्टर को बोला कि मैं नहीं पहनूंगी, आई विल वेयर व्हाट आई चूज टू वेयर, जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मैं प्लस मेरी मासेस में रिलेटेबिलिटी है, मैं टीवी पे आती हूँ। सही बात है। आई डोंट वांट टू चेंज दैट। एग्जैक्टली। सो जब वो सॉन्ग आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टा ये बात की, यार तुमने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, ये किस किस्म का? अच्छा, कंट्रोवर्सीज इस पे बनी ये है? थी उल्टी कपड़े तुमने पूरे पहने उल्टी, हैं? महविश ने तो नहीं पहने, तो आयशा ने तो ले। नहीं। तो उल्टा आया रिस्पांस, जो कि मैं खुश भी थी इस बात से, क्योंकि आयशा उमर ने भी जो आइटम सॉन्ग किया था तो बड़े लेस कपड़े थे जी। तो आपने बस मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी कोई बात होने वाली। मुझे लग रहा था मुझ पे जो उंगलियां उठेंगी, हाँ तुमने भी कर लिया, आए हाय ये वो फलाना लानत मलामत लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, अल्लाह ने इज्जत रखी। एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, इतना कुछ कर लिया आपने, मगर व्हाट इज क्लोजर टू योर हार्ट? फिजा, मैं एक और भी चीज़ आपको बताऊँ। आय अल्लाह, जो मेरी पढ़ाई है, हाँ। उसके मुनासबत से मैं पेंटर हूँ, मैं ग्रेजुएट पेंटर हूँ। यार चलो हम घर चलें, कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि आप पूछें, जो नहीं भी पूछ रहे होते वो भी क्या होता है। नहीं है, आज मिसाल पुट्ठी हो जानी। हाँ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, फिर आप कहेंगे आपने वो छोड़ा। खैर है, कोई नवी गल नहीं, तेरे ते मां प्यो भी तेन छड्ड गए, बीवी भी छोड़ गई थी। सारी दुनिया मैनू छड्ड गई है, एक करियाने वाले का मैं 250 रुपया देना, वो नहीं मैनू छड्डन दिया। मौला जट साहब, क्या बात है, आज तो आप माशाल्लाह बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बोला भाई ये ड्रेसिंग कहाँ से चुराई? बोला भाई की गल छोटी है जी भैने, कभी जीन्स और शर्ट क्यों नहीं पाई? वो कभी किसी ने दिती ही नहीं। मोला भाई कपड़े ते नवे पा लेनी, मुंह दी क्यों नहीं कीती तुलाई? मौला भाई की गल, हौली बोल नहीं तो करांगा ठुकाई।
मौला भाई की गल है मुटियारे? पता है आज मैं सारे मसले का हल निकाल कर शो पर आई। केड़ा हल कढ़िया कुड़िए? मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। ओ की है? मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेके आई। मैं नगद लेने ने। मौलिया मैंने तेरी बू खत्म करनी है, गुर्बत नहीं। दसो परफ्यूम ने दी बू खत्म हो जानी? ਇਹਦੇ ਤੇ परफ्यूम छिड़को ना तो परफ्यूम ਦਾ अपना मुंह सड़ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਮੁਟਿਆਰੇ। हाँ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਗੁੱਟੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। मोलिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? आज तुम्हारा क्या मसला है? ਓਏ ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਕਬ ਹੈ ਹੀ? है ना, ए बुजुर्ग ही है, कोई बकरी बनी है? ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਮੌਲਿਆ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ? ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੌਕਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੌਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਕਤਦਾਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨਇਨਵਾਈਟਡ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ। जिवें बिजली दा बिल आंदा है, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। जिस तरह हमसाये की तरफ से उलामा आता है। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਉਂਦਾ। जिਵੇਂ खान साहबों को सुरीले करेलों का जायका आंदा है। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? आपने क्यों तवीज़ धागा करवाना है? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਚਾਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲ ਬਾ ਬਾ ਬਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ, ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ? ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੌਲਿਆ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा आपने सूफियाना कलाम और फोक म्यूज़िक बहुत गाया, तो मिजाज ऐसा था या फिर कोई और वजह है? मिजाज ऐसा था, बिल्कुल घर का माहौल भी ऐसा था कि एक सूफियाना अंग आया म्यूज़िक में। और वो सच पूछे तो वो बिल्कुल अगर कोई दिल से निकली हुई चीज़ है तो वो वही है रंग रंग। हाँ, और उसमें अच्छे लोगों के साथ मुलाकात रही। अशफाक अहमद साहब जो हमारे तलकीन शाह साहब, उनके साथ कुछ वक्त गुजरा। एक दिन मुझसे कहने लगे यार ये मौलवी तारिक जमील से तो मुझे मिलवा किसी दिन। आता, मैंने कहा बिल्कुल आते हैं जी यहाँ, तो किसी दिन मुझे ले चल। तो आई वॉज लकी कि मैंने ड्राइव करके उनको, मैं मॉडल टाउन से मैंने उन्हें पिक किया और मैं मौलवी साहब के पास लेके गया। और वहाँ मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी दोनों की, तो मैं तो खामोश बैठा एक स्टूडेंट की तरह सुन रहा था। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं इतना इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। हालांकि वो किसी बात पे इख्तलाफ ही कर रहे थे। काफ़ी देर में काफ़ी सुनता रहा। तो उसके बाद तेरे रंग रंग जो मैंने लिखा था वो उसके बाद मैंने लिखा था। और कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग, जिसमें सुपर ईगो और इड का जिक्र था, तो वो वहाँ से डिराइव हुआ। तो आप हमें सुना भी दें अगर। रंग रंग दे रे रंग रंग दे रे रंग रंग मौला रंग 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 दे रे रंग रंग दे रे रंग रंग। इमरान खान साहब की कौन सी खूबी आपको मुतासर करती है? देखिए दिलेर आदमी है, किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह से मांगना, मदद मांगना, उसी की इबादत करना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। इससे आगे तो बाद की बात है। सो एक बंदा अगर डिटर्मेंट हो, उसकी नीयत दुरुस्त हो और ऑनेस्ट हो पाकिस्तान में,
और आपको क्या चाहिए, एक ऐसा लीडर आपको मिल रहा हो, कैरिज्मेटिक हो, पढ़ा लिखा हो। अब देखे ना, मैं वहाँ दुबई में था और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग मुझसे कह रहे थे कि यहाँ इंडियंस बड़े परेशान हैं आजकल। मैं क्यों? कहते हैं वो क्रिब करते हैं अपने मोदी के बारे में, ये साला मोदी हमारा देख प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, वहाँ देख उन्होंने इमरान खान को बना दिया, पढ़ा लिखा बंदा है वो, देखो कैसी बातें कर रहा है वो ठीक कर देगा मुल्क को। हमारा देखो साला ये चाय वाला हमारा कहता है वज़ीर आज़म बना हुआ है, देखो वो कहता है उनको अपना मोदी अब बुरा लगने लग गया इमरान खान के बाद। अब मोदी का तो मुंह मिट्टी के लोटे वर्गा हो, जी अगे टूटी नहीं टूटी होंगी। चाय इंदी बनाई है कि अमरीका तो कोई वफद आवे ना तो उन्होंने पूछ रहा होंगे मिठा तेज रखना कि हल्का। आमिर साहब आपकी जिंदगी में कैसे आए, क्या हुआ, लव मैरिज थी या फिर जबरदस्ती करवाई है, पूछ लेते हैं। बिल्कुल मेरे साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, हुई भी नहीं। जाहिर सी बात है, तुमने टाइकोंडा सीखा हुआ है। हाँ जी, उधर खाईकोंडा, इधर दहींदा कोंडा। देखिए वो जो फिल्मी मुलाकातें होती है ना लोगों की, किसी की शादी हो रही है, एक लड़का एक लड़की, लड़की लड़के को देख रही है, लड़का लड़की को देख रहा है, मोहब्बत हो गई। एग्जैक्टली ऐसे ही था। अबे एग्जैक्टली। सो आमिर जो है वो अमेरिका में पढ़े थे, ठीक है, तो उनको यहाँ का किसी का कुछ नहीं पता था, कौन लड़की यहाँ पे क्या, और वो जब पहली लड़की मिली है, दूसरी पहली नहीं, सॉरी आमिर नहीं बताना था। ओके बट एनीवेज कौन थी भाई? हमारे दोस्त की शादी थी। मैं लड़के वालों की तरफ से थी, वो लड़की वालों की तरफ से था, हमें नहीं पता था कौन क्या कहाँ से हमारी मुलाकात हुई, किसी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया बस। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया, मैंने बिल्कुल घास नहीं डाली, फिर मुझे किसी ने कहा वो तो मियां को घास, वो मियां नहीं था ना उस वक्त, मुझे क्या पता। तो हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, मुझे लगा कि नहीं चलो अकल तो है इसमें। हाँ। अकल से पैदल लोग मुझे समझ नहीं आते। केमिस्ट्री होनी चाहिए, आईक्यू लेवल होना चाहिए, आईक्यू लेवल होना चाहिए, बात सही करनी आनी चाहिए, विटी होना चाहिए, हंसी मजाक करना आना चाहिए। शुरू हो गई बातें, मुलाकातें तो हुई नहीं, हम जो कांच जब कर रहे थे तभी स्टार्ट हुआ था सिलसिला, बाय द वे, बस वहां से स्टार्ट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता करके बात बढ़ी। उसके बाद मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी, तो मैं कभी इंग्लैंड में, कभी जापान में, कभी सिंगापुर में, और जब मैं आमिर से मिली थी तो मैं मुस्तकिल सिर्फ ट्रैवल ही करती रही थी, तो हमारी मुलाकातें भी बहुत कम हुई थी। ओके एक मुलाकात के बाद वापस आई तो पता चला मैंने अम्मी को बता दिया। हाँ तुम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मैंने नहीं बताया अम्मी को, उसने बताया अम्मी। ओके अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने नहीं, घर चले गए, बता दिया? बता दिया। ओके अब मैंने कहा अम्मी को बता दिया, फिर मुलाकात भी होगी, फिर मैं ट्रैवल करके वापस आई हूँ तो अब मिलना है अम्मी से। हाँ। अम्मी से मिल भी लिए, फिर मैं कहीं ट्रैवल करके वापस आई हूँ तो पता चला कि वो मंगनी की जो है वो बात चल रही है, सेट हो गई है और 1 साल के बाद शादी है। और शादी के टाइम पे मैं बिल्कुल शादी से 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में डैम कौन सा है, रावल डैम, रावल डैम, वहाँ पे कमर्शियल की शूट पे थी, किसी को नहीं पता था कि मैं कमर्शियल की शूट पे हूँ। और फिर वो फ्लाइट भी मेरी मिस हो गई, दूसरे दिन मैं पहुँची हूँ, उसी दिन जो है मेरी मेहंदी थी और फिर मैंने मेहंदी की है और फिर हमारी शादी हो गई। अच्छा कोई अजीब व्हिरलविंड, फुल कोई कैसा एक्शन। भाईया कुड़ी ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ सेट कर दिया। ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਡੇਟ ਡੂਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। बेहतरीन। अच्छा सुना है आपकी वालदा जी पंजाबी बहुत अच्छा बोला करती थी, तो आपके पंजाबी गानों की जो शोहरत है शायद इसी वजह से है? बिल्कुल, मेरे घर में बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी बोली जाती है। हाँ जी, और जो गांव से लोग आते हैं, बिकॉज उनसे इंटरेक्शन मुस्तकिल रहा, तो वो फिर हम भी जाते रहे, तो वो लोग बहुत ही टिपिकल कोई ना कोई वर्ड ऐसा। अभी अगर आप सच मैं कहूँ तो ये कि जितनी पंजाबी मेरे घर में बड़े भाइयों को आती है उतनी मुझे नहीं आती, और अभी भी वो कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ ले आते हैं तो कहते हैं, साथ ही हंसते हैं कि वो अबरार को नहीं पता होगा इसका। अच्छा हाँ बताओ इसका मतलब, फिर मैं कहता हूँ नहीं पता, फिर वो मुझे बताते हैं कुछ। यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ये इतनी बड़ी लैंग्वेज है कि ये अभी तक मैं सीख नहीं सका इसको। हालांकि मैंने एक पंजाबी सब्जेक्ट रखा था CSS में, एक वो भी मैंने पढ़ा, हाँ, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं पढ़ सके, इतनी गहरी और इतनी बड़ी लैंग्वेज है, मुश्किल हो जाता है। सही कहने अबरार भाई, आ बड़ी गहरी जबान आ देखो ना, कोई डॉक्टर को जाके कहना पेट च भावें दर्द होए, ए डॉक्टर मेरे पेट च घड़ेलां फिरन डईयां, डॉक्टर भी परेशान होकर किताबां फरोलन लग पैंदा, किहड़ी बीमारी है जिहड़ी मैं नहीं पढ़ सकिया। वो पंजाबी बोलते मॉडर्न होके बोलने ना तो मैं कहते और डॉक्टर साहब मेरे पेट में ना वो राउंड अबाउट्स हो रहे हैं। अच्छा पंजाबी दी तन भी इन्नी समझ नहीं लगती। हाँ कुर्सी ते बैठे हो जरा पुंजे बैठो,
पुंजे किनू कहंदे ने पीछे होके बैठो। हसन साहब बता दे मुझे क्या मतलब होता है पूंजी मतलब पीछे होके बैठो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। यानी कि जमीन पे बैठे, नीचे जमीन पे बैठे, पुंजे। आपकी हाइट इतनी है जिधर मर्जी बैठ जाए आपका फ्रेम आउट नहीं होगा। ओके, अब ये वक्त हुआ चाहता है कि आपको यहाँ पर मुनफरद खबरें सुनाएं और ऐसी ऐसी खबरें। यार मुझे तो अब तो यकीन आने लग गया है, मुझे तो लगता है कि ये सारी खबरें सच हैं और अब मुझे ये देखने को भी मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं और ये प्रूफ आपके सामने साथ साथ स्क्रीन पे चलता रहेगा। और सुनाने के लिए मेरे पास अभी मौजूद है निर्मल सुना रही है कौन सी न्यूज़ आज? पहली न्यूज़ क्या है? वजीर तालीम सिंध ने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। ਲੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਲਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋਣੀ ਸਰਦੀ ਫਿਰ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇੋਂ ਕਲਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਲਓ। और जिस दिन चौधरी का दिल करे वहाँ भैंसे बांध लेता है। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਭੈਂਸਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਬੜਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫੜ ਬੁਲਟ ਹੋਇਆ ਆ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਖਾ ਲੈ ਦੇ ਨਸ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। शौहर हाथ से धुलने वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में क्यों धोता है? बीवी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। ਬਸ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿੱਲਣੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਧੁਲਣ ਦੇ। मशीन की बात नहीं हो रही, कपड़ों की बात हो रही है। वो जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं तो आप मर्द हजरात मशीन में क्यों धोते हैं? ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਵੇ। भी उन्हें तो नहीं ना हो सकता कि बंदा कार वाले ने कहे कि भी देखो भाई आज शाम 4 बजे की चाय हम मशीन पे बैठ के पियेंगे। थाईलैंड में 2 बहादुर कुत्तों ने मालिक को डूबने से बचा लिया। आहा ए हुंदा जे डूबते को कुत्ते का सहारा। ਆ ਕੁੱਤਾ ਕੈਸਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਡੋਬਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, एक अंदर हुंदा दूजा बाहर इंतजार कर रहा हुंदा। ऐसी सोचने वाली गल है कि 2 कुत्तियां ने मालक ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਹੋਣਾ। नहीं किसी होर तरीके ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁੱਤਾ। पुर्तगाली हुकाम अब आग बुझाने के लिए फायर फाइटर के बजाय बकरियों से मदद। तो खुरा नाल ते बाल्टी फड़ नहीं सकती ते पानी की मुंह च पा के सुटे। और नहीं पागलो, बकरियों को इसलिए रखा है कि वो झाड़ियां ही खा जाएंगी जिनकी वजह से आग लगेगी। ना बचेगी झाड़ी ना लगेगी आग। ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, मैं नचा सारी रात। तारों से करे बातें कि मेहमान बन के आपको कैसा लगा? यहाँ ज़बरदस्त मज़ा आ गया। देर के बाद एक अच्छा शो किया और आज मतलब बिल्कुल टाइम के गुजरने का एहसास नहीं हुआ। और एक तो वो रिवायती मतलब जवाब देना होता है ना, मेरा ख्याल है अगर ऐसा सवाल हो उसका जवाब हमेशा यही होगा कि जी बहुत अच्छा शो था, बड़ा मज़ा आया जी, बड़ा वो। लेकिन वाकई दिल से मैं ये कह रहा हूँ सारे इसके लिए तालियां बजा दें।